इस फिल्म में लोर कंपनी वाले जिंदा लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके ऐसी वैक्सीन तैयार करना चाहते हैं जिसमें एक आदमी 100 की शक्ति रखता हो। जिस पर भी वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फौरी तौर पर उनमें शक्ति आ जाती है। अकेला वो आदमी गाड़ी को उल्टा देना, मशीनों को फेंकना और 20 मीटर लंबी बिल्डिंग पर जंपिंग करना वगैरह। मगर जैसे ही ताकत खत्म होती है तो फौरन उनकी डेथ हो जाती है। जबकि सिटी हंटर इनकी ताकीक करके लोर कंपनी के सभी वर्कर को मारकर इंसानी जान पर होने वाले जुल्म और गैर कानूनी बनाए जाने वाली वैक्सीन को हमेशा के लिए बंद कर देता है। फिल्म की शुरुआत में एक लड़की सिटी हंटर से हेल्प मांगते हुए कहती है, मेरी बहन करूमी जो दोस्त से मिलने कबूकोची गई थी अब तक वापस नहीं आई। शहर में होने वाली घटनाओं से पता चलता है शायद किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। मैं आपसे मिलने पुलिस स्टेशन भी गई जहां मुझे मालूम हुआ कि मैसेज बोर्ड पर XYZ लिखने पर तुम हेल्प करते हो। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेहरबानी करके मेरी बहन को ढूंढने में मेरी मदद करो। दूसरी तरफ न्यूज रिपोर्टर्स कबूकोची शहर के हालात बता रहे होते हैं कि एक आदमी ने सड़क पर खड़ी गाड़ी को उलट दिया, दूसरी तरफ वेंडिंग मशीन उठाकर लोगों पर फेंक दी। एक और आदमी ने 20 मीटर लंबी बिल्डिंग पर छलांग लगाकर चढ़ गया। सब हैरान है आखिर इन लोगों में इतनी शक्ति कहां से आ गई है। साहिबा एक बिल्डिंग से उस अगवाशुदा लड़की कुरूमी को देखता है जिसे यूनियन के लोगों ने पकड़ा होता है। साहिबा तार के जरिए दूसरी बिल्डिंग में जाकर यूनियन के लोगों को मारकर उसे बचा लेता है, मगर कुरूमी डर कर वहां से भाग जाती है। साहिबा और माकिमूरा मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर कुरूमी के अंदर अजीब सी ताकत आने से बिल्डिंग पर छलांग लगा देती है। माकिमूरा और साहिबा इसका पीछा करते हुए एक तंग गली में घेर लेते हैं, मगर दोबारा उसमें शक्ति आने से वो छलांग लगाती हुई ट्रक पर बैठकर निकल जाती है। छलांग लगाते वक्त 2 इंजेक्शन उसकी जेब से गिर जाते हैं जिन्हें माकिमूरा उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर नोगामी वहां पहुंचकर उन्हें वार्निंग देती है कि आइंदा तोड़फोड़ ना करना वरना गोली मार दूंगी। माकिमूरा की बहन कौरी का आज बर्थडे होता है जो गाड़ी में बैठकर एक रेस्टोरेंट में आ जाता है। कौरी अपनी भाई से पूछती है, ये आदमी कौन है जो तुम्हें छोड़ने आया है। माकिमूरा कहता है, ये मेरा दोस्त, हम मिलकर काम करते हैं। माकिमूरा अपनी बहन को बर्थडे विश करने के बाद बातें करने लगते हैं कि अचानक से यूनियन का इफेक्टेड पर्सन उन पर ट्रक से एक्सीडेंट कर देता है। फिर उठकर माकिमूरा पर चाकू से वार करने लगता है, जबकि साहिबा वहां पहुंचकर उसे गले लगाता है। माकिमूरा 2 इंजेक्शन देकर अपनी बहन की हिफाजत करने का वादा लेते हुए बहन के सामने दम तोड़ देता है। दूसरे दिन कौरी बोर्ड पर XYZ लिखकर मिलने का कहती है। साहिबा ये देखकर चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर वीडियो देखकर तज्जिया लगा रहे होते हैं, क्या ये लोग ड्रग इस्तेमाल करते हैं या किसी वायरस का इन पर असर है। आखिर ये ड्रग या वायरस क्यों और किसने बनाया होगा। कौरी साहिबा को ढूंढकर पूछती है, मेरे भाई को किसने मारा। साहिबा कहता है, मुझे नहीं मालूम। कौरी कहती है, हम मिलकर इनके कातिल को ढूंढते हैं क्योंकि वो तुम्हारा पार्टनर था, तुम उसे नहीं बचा सके, ये तुम्हारी गलती थी। साहिबा कहता है, मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम घर जाकर आराम से अपनी जिंदगी गुजारो। कहकर वहां से चला जाता है। फिर कौरी खुद भाई के कातिल की तलाश के लिए लड़कों से माकिमूरा का पूछती है। लड़के झूठ बोलकर कहते हैं, हम उसे जानते हैं, वो हमारा दोस्त था, आओ हम ऑफिस में बैठकर बातें करते हैं। साहिबा वहां पहुंचकर उन बदमाश लड़कों से कौरी को बचाता है और फिर से उसे भाई को भूलकर आराम की जिंदगी गुजारने का कहकर चला जाता है। अगले रोज सुबह कौरी साहिबा के घर आकर भाई के कातिल का सुराग ढूंढने लगती है, जबकि साहिबा उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर कौरी साहिबा के हिडन रूम में जा पहुंचती है जहां पर उसे एक पिस्टल मिलता है और साहिबा उसे बताता है ये पिस्टल माकिमूरा का है। फिर पिस्टल लेकर गोल पर शूट करने लगता है और कहता है, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, जो हो गया उसे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। दूसरी तरफ पुलिस को एक आदमी की लाश मिलती है जो कि इफेक्टेड पर्सन होता है और कोई नहीं बल्कि माकिमूरा का कातिल होता है। कौरी अपने घर में फोटोग्राम पर कुरूमी को देखने के बाद लॉर का ऑफिशियल पेज विजिट करती है जिसमें होने वाले लाइव शो की मालूमात पड़ती है। अगले रोज कौरी फिर से साहिबा को ढूंढते हुए क्लब बाजार में आती है। कौरी उसे अपने भाई के कातिल का बदला लेने का कहती है, मगर साहिबा उसे फिर से वही जवाब देता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम चली जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम मेरी दुनिया देखना चाहती हो तो आओ। साहिबा एक क्लब बार में डांस करने लगता है, जबकि कौरी ये देखकर बहुत शर्म महसूस करती है। शो के बाद साहिबा बाहर चला जाता है, मगर कौरी फिर भी उसके पीछे आ जाती है। साहिबा कौरी को साथ लेकर एक क्लब में आ जाता है जहां पर गैंगस्टर के सरगने अकुतासु से मिलता है। अकुतासु कहता है कि मुझे अफसोस है, तुम्हारा दोस्त माकिमूरा मारा गया है, लेकिन हमारी गैंग ने उसे नहीं मारा। हाँ, हाल में कुछ लोग बेकाबू होते जा रहे हैं।
ये सब किडनैप होने के बाद जब वापस लौटते हैं तो अपने आप को काबू नहीं पा सकते, फिर कुछ दिनों बाद मर जाते हैं। मुझे मालूम हुआ है कि माकिमुरा को जिसने कत्ल किया वो भी सड़क पर मरा पड़ा था। कुरुमी को तुम क्यों तलाश कर रहे हो? असल में मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि ये लड़की किडनैप होने के बाद जब वापस आई तो पागलों वाली हरकत नहीं कर रही थी। शायद ये लड़की हमें उनके बारे में मालूमात दे सकती है। इस वक्त ये लड़की टोयोको में नजर आई। ये सुनकर कौरी फौरन टोयोको में जाकर तलाश करने लगती है, जबकि साहिबा उसे तलाश करने से रोकता है कि अचानक कुरुमी वहां आ जाती है। कौरी उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो कुरुमी भागकर डांस क्लब में पहुंच जाती है। वहां यूनियन का आदमी उसे गन पॉइंट पर ले जाने लगता है, मगर साहिबा उसे शूट कर देता है। गोली उसे कंधे पर जा लगती है और कुरुमी वहां से भाग जाती है। जबकि यूनियन की लड़की वहां पर हैंड ग्रेनेड फेंक देती है तो साहिबा उसे हवा में डिस्पोज कर देता है। उसके बाद यूनियन के आदमी वहां से भाग जाते हैं, जबकि कौरी कुरुमी की खराब हालत देखकर अपने घर ले आती है। कुरुमी ख्वाब में देखती है कि कुछ लोग उसे किडनैप करके गाड़ी में ले जाते हैं और लैब में जाकर उसे इंजेक्शन लगा देते हैं। होश में आने के बाद वो 2 इंजेक्शन उठा लेती है। वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे को देखती है जो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। फिर अचानक वो नींद से बेदार होकर अपने आप को एक रूम में देखकर डर से उठ बैठती है। कौरी उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, मगर कुरुमी यहाँ से जाने की कोशिश करने लगती है। साहिबा कहता है बाहर खतरा है, इसलिए तुम बाहर मत जाओ, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे ताकि तुम्हारी बहन से मिला सकें। जवाब में कुरुमी कहती है मेरी तो कोई बहन नहीं है, आप किसकी बात कर रहे हैं? साहिबा उसे इंजेक्शन दिखाता है और कहता है ये मेरे दोस्त के पास था जो कौरी का भाई है, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। कुरुमी बताती है मेरे दोस्त केंतो किडनैप हो गया। जब मैं उसे ढूंढने गई तो कुछ अनजान लोगों ने मुझे पकड़कर इंजेक्शन लगा दिया और मैं बेहोश हो गई। आगे मुझे कुछ याद नहीं है, मगर मैं इंजेक्शन उठाकर वहां से भाग गई ताकि किसी को इनके बारे में बता सकूं। दूसरी तरफ यूनियन के लोग कुरुमी को पकड़ने में नाकामी के बाद यूनियन के सामने पेश होते हैं और अपनी गलती की माजरत करते हैं, मगर यूनियन उन्हें मिशन को मुकम्मल करने के लिए उस लड़की को मेरे पास लाने का हुक्म देता है। पुलिस ऑफिसर साहिबा को बुलाकर कुछ रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है इस इंजेक्शन के असर से इनके मसल्स में पावर हद से बढ़ जाती है और ये दरिंदों की तरह बर्ताव करने लगते हैं। पावर खत्म होने के बाद खुद ब खुद मर जाते हैं। साहिबा कहता है हाँ, एंजल डस्ट की तरह हैं। शुरू में ये जंग में इस्तेमाल होता था क्योंकि ये फौजियों में एक्स्ट्रा पावर देता ताकि फौजी अच्छी तरह मुकाबला कर सकें। बाद में इसे बैन कर दिया गया। ये भी उसी तरह का एक्सपेरिमेंट हो सकता है। आखिर कौन हो सकता है जो आज भी ये बनाने की कोशिश कर रहा है और जिंदा लोगों में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि साइड इफेक्ट खत्म करके जंग में दोबारा इस्तेमाल कर सकें। और कुरुमी वो वाहिद लड़की है जिसे इस दवाई से साइड इफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए वो उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर पुलिस ऑफिसर नोगामी कहती है जापान में पहले भी इस तरह का वकुआ हो चुका है। 20 साल पहले एक आदमी बेकाबू होकर पुलिस ऑफिसर पर हमला किया जिसे मार दिया गया। वो पुलिस ऑफिसर माकिमुरा के डैड थे। उसने जिस इफेक्टेड आदमी को मारा था उसकी बेटी को एडॉप्ट किया जिसका नाम कौरी है। साहिबा घर आकर देखता है तो कुरुमी और कौरी लॉर इवेंट की तैयारी कर रही होती हैं। कुरुमी साहिबा को लॉर इवेंट पर जाने का कहती है। साहिबा मान जाता है। इवेंट में लॉर की सीईओ मीडिया के सामने अपने इवेंट्स और प्रोडक्ट के बारे में आगाही कर रही होती है। लॉर की सीईओ कुरुमी को मिलकर कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपसे मिलकर बहुत बड़ी खुशी हुई। इसके बाद शो शुरू हो जाता है। जब कुरुमी स्टेज पर आती है तो यूनियन के बंदे कुरुमी पर इंजेक्शन गन से शूट करने लगते हैं, मगर साहिबा आगे आकर उसकी हिफाजत कर वहां से उठाकर बाहर लेके जा रहा होता है कि उसके सामने यूनियन की लड़की आ जाती है जो साहिबा पर लड़ाई करने लगती है। जबकि कौरी कुरुमी को हिफाजत के एक फेक पुलिस ऑफिसर के हवाले करके साहिबा को बचाने स्टेज पर आ जाती है। यूनियन का आदमी उसे मारने वाला होता है कि साहिबा आगे आकर उसे बचा लेता है, मगर गोली उसके बाजू पर आ लगती है, लेकिन फिर भी साहिबा उसे शूट कर देता है। यूनियन का आदमी जख्मी होने की वजह से अपने साथी को पीछे हटने को कहता है, मगर साहिबा उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश करके पुलिस ऑफिसर के हवाले कर देता है। पुलिस वाले उसे ले जा रहे होते हैं कि लड़की पर यूनियन की लगी चिप से वो मर जाती है। साहिबा कौरी को साथ लेकर लॉर कंपनी की तरफ रवाना हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ कुरुमी पर लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद लैब में मौजूद सारे आदमी को मार डालता है। खुद कुरुमी को साथ लेकर वहां से निकल पड़ता है, जबकि साहिबा कुरुमी की बाली में ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए वहां पहुंच जाते हैं, मगर वहां कोई मौजूद नहीं होता। आगे उनका सामना यूनियन की फोर्स से होता है जो ABC प्लान के तहत सबको मार गिराते हैं। आखिर में वहां पहुंच जाते हैं जहां कोनियो कुरुमी को गन पॉइंट पर आगे बढ़ रहा होता है। कोनियो रिमोट के जरिए कंटेनर का दरवाजा खोल देता है जिसमें इफेक्टेड आदमी साहिबा पर हमला कर देता है, जबकि कोनियो जंजीर से बंधी कुरुमी को लिफ्ट के जरिए बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल तक ले आता है। साहिबा कौरी को उनके पीछे भेज देता है। दूसरी तरफ पुलिस लॉर कंपनी की छानबीन के लिए रवाना हो जाती है। कोनियो बटन प्रेस करके इलेक्ट्रिक गेट को ओपन करके हेली का इंतजार
इंतजार करने लगता है। कोरी कुरुमी को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ती है तो शीशे की दीवार से टकरा जाती है। फिर कोनियो कोरी को बताता है कि तुम्हारे भाई और बाप को मैंने ही मारा था। सैबा इफेक्टेड पर्सन के मुंह में हैंड ग्रेनेड रख कर ब्लास्ट कर देता है और फिर ऊपर आकर शीशे से बनी हुई दीवार पर फायरिंग करके उसे कमजोर बनाकर छलांग लगा के तोड़ देता है। कोरी और सैबा उन पर गन तान लेते हैं मगर कोरी उसे नहीं मार पाती। जैसे ही कोनियो फायरिंग करने की कोशिश करता है तो सैबा चुपके से उस पर गोली चलाकर मार देता है, जबकि पुलिस लॉर कंपनी में दाखिल होकर कुरुमी के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम करती है। फिल्म के एड में सैबा चैन की नींद सो रहा होता है। कोरी घर की सफाई करते हुए उसे जगा लेती है। फिर लकड़ी का हथौड़ा उठाकर सैबा से जबरदस्ती अपना लाइफ पार्टनर बनाने का कहती है। इस तरह वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं।